के तूफान है। आर के तूफान का मैंने नाम सुना है, ऐसी कुछ बात नहीं, अपने नाम में वो ब्रांड है। बोलो हमारे हम इस टाइम पर साइन करके दे देंगे। अगर हम हारते हैं ना किसी, हम तो भाई उनके साथ में एक बार अपनी गाड़ी लगाना चाहेंगे भाई, बाकी कुछ सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि तुम्हारा भाई डीजे के इंटरव्यू वगैरह करता रहता है, तो आपको जैसे कि पता है कि अभी जो पवार डीजे साउंड है फ्रॉम शिवपुर से सहारनपुर की साइड का जो डीजे है, उसका हमने इंटरव्यू करा था। तो उनकी जो अभी बातचीत चल रही थी कावड़ यात्रा की, कि कावड़ यात्रा में उनका ट्रोला वगैरह भी जा सकता है, टाटा वगैरह भी जा सकता है। तो आज हम दोबारा से आए हैं फिलहाल सहारनपुर में, और हमारे जो ओनर है डीजे के मंजीत पवार जी, उनसे हम अभी बातचीत वगैरह करने वाले हैं कि मतलब जो पहले की बात वगैरह चल रही थी उसमें मतलब क्या क्या हुई है बात, मतलब लाइट वगैरह को लेके और डीजे को लेके, कितनी बेस का सेटअप वगैरह इस बार हरिद्वार में जाने वाला है। तो अभी हम बात कर लेते हैं। फिलहाल तो डीजे के ओनर है हमारे, और हमारे यहाँ पे डीजे के ओनर है हमारे मंजीत भैया। क्या हाल है मंजीत भैया आपके? राम राम जी। पहली बात तो भाई सभी भाइयों को राम राम। बढ़िया है सुमित भाई, आप बताओ। बस हम भी बढ़िया मंजीत भाई। मंजीत भाई, जैसा कि आपको पता है कि आपके डीजे की कावड़ यात्रा की जो अपडेट है वो चल रही थी कि मतलब ट्रोला वगैरह भी इस बार हरिद्वार में देखने के लिए मिल सकता है पब्लिक को। तो वो अपडेट मतलब कहाँ तक पहुंची? अभी पार्टी वालों से क्या बात हुई आपकी? भाई पार्टी वालों से अभी 50% बात हुई है। पहली बात तो ये है कि अच्छा। जैसे कि पार्टी की डिमांड थी कि 40 बेस की, 35-40 बेस की, तो हमने वो बोल दी थी कंफर्म कि 35-40 बेस आपकी हो जाएगी जितनी भी। हाँ। फिर कहीं ना कहीं अब जो मामला फंसा हुआ है वो लाइट को लेकर फंसा हुआ है। अच्छा, अभी जो पार्टी वालों से आपकी बात हुई है तो उसमें मतलब लाइट वगैरह को लेके अभी बातचीत वगैरह चल रही है? जी, लाइट पार्टी उधर की साइड के मांग रहे हैं, जैसे कि मुंबई की साइड की लाइट होगी में अलग तरीके की, अलग तरीके की मतलब लुक मांग रही है लाइट वगैरह लुक मांग रही है मतलब। तो उसमें हमने पार्टी को बोल दिया कि नॉर्मल लाइट जो होती है और सीआरपी आप 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, ये तो हमने बोल दिया। तो कहीं ना कहीं उन लाइट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, तो उसमें ऐसा है कि हमने पार्टी को बोल दिया कि भाई अगर तुम्हें लाइट की प्रॉब्लम दिख रही है कुछ भी, आप खुद कर लो लाइट को, तो उसका बैलेंस जो होगा हम माइनस करा देंगे। हाँ सही बात है ये तो मंजीत भाई, कि मतलब अगर जैसे आपको पब्लिक जो मतलब पार्टी वाले हैं उनको बाहर की लाइट वगैरह चाहिए तो फिर वो उस चीज के मतलब पैसे वगैरह कट करवा जी, देंगे। यो पहली बार ही मतलब ट्राले का मामला पहली ही बार बैठा था इतना, नहीं तो टाटा का ही प्रोग्राम ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अभी मतलब आपकी कितनी पार्टियों से लगभग बात वगैरह हुई है कि? जब से आपने इंटरव्यू कराया उसके बाद तो बहुत ज्यादा कॉल आती रहती है। अच्छा या नहीं तो कुछ उठा भी ले, कुछ नहीं भी उठाई जाती। बिल्कुल तो सही बात कुछ है। वैसे ही कि मजे लेने वाले भी तो है ना। कुछ होते हैं जी। पब्लिक। और जैसे कि मतलब मुरादाबाद की कावड़ यात्रा भी आएगी हरिद्वार की कावड़ यात्रा के बाद में, जी, तो उसमें भी आपका जाने का कुछ विचार है क्या? देखो भाई सीधी सी बात है कि विचार तो सभी जगह का है। अगर कोई बुलाएगा तो बिल्कुल जाने का विचार भी है। तो उसमें थोड़ा सा बात को लेकर ये है कि जैसे कि टाटा है, टाटा अपने रेट जाती है भाई। हाँ। हम नीचे रेट पर काम करना थोड़ा सा पसंद भी नहीं करते। अगर कस्टमर को की मजा भी चाहिए और कंपटीशन भी चाहिए और हार जीत भी चाहिए, तो उसके लिए हमें ऐसे ही बैलेंस चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब पार्टी वालों से आपने कह दिया है कि मतलब हम जो है क्वालिटी और क्वांटिटी इसी पे चलते हैं। अगर आपको क्वांटिटी चाहिए हम क्वांटिटी दिखाएंगे, जी, क्वालिटी चाहिए हम आपको क्वालिटी दिखाएंगे, लेकिन हमें उस हिसाब के क्वांटिटी दोनों हमारे पास है। अगर क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी भी मिलेगी, क्वांटिटी चाहिए तो क्वांटिटी भी हमारे पास है। बिल्कुल सही बात है। जी, उसी हिसाब से आपने मतलब पैसे वगैरह सबको बता रखे पार्टी वालों को। जी। अच्छा। तो और हमारे पास बागपत से भी कॉल आया, मेरठ से भी कॉल आया, हमारे लोकल गंगो से भी कॉल आया। तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी का बैलेंस को ही लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी हो। तो जो फिलहाल हमारी पार्टी की बात चली वो शायद बागपत से कंफर्म होगा। बागपत से कंफर्म हो सकता है बागपत से डीजे? 100% कंफर्म होगा 16 बेस की गाड़ी हमारी। अच्छा, जो हरिद्वार की कावड़ यात्रा में दिखने वाली है। जी। अच्छा, और 16 बेस आप मतलब कुछ अलग ही स्टाइल से बांधोगे, लुक जो है आपने सोची है? भी कुछ नया ही होगा। और गाड़ी ऐसा नहीं है कि हमारे तो सोच ही है भाई, देखो सभी माल लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है, सभी हल्के पैसे तो कोई नहीं लगाता, सभी अपने माल को अच्छा ही बता हुआ है। तो हमारा कुछ ना कुछ ऐसा है, अगर कोई पार्टी हमारे पास आती है, हम 16 बेस को 18 हो, किसी की 20 बेस हो, 24 बेस हो, तो हम उसको काटने का पूरा मामला रखे है कि कटेगी बिल्कुल। अगर हमारी गाड़ी नहीं काट पाती तो हम पार्टी को जुगा तो बैलेंस जितना भी होगा वापसी कर देंगे भाई, लिखित में दे देंगे। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है। अगर हमारे मतलब सामान के ऊपर आपको भरोसा है तो आप 16 बेस से 20 बेस वाले से भी कंपटीशन करने के लिए तैयार हो। जी।
अगर आपका डीजे कहीं पे भी मतलब थोड़ा आपको लगता है कि पार्टी वालों को कि दब रहा है हमारा डीजे, तो आप पैसे तो हम वगैरह पार्टी से कोई बैलेंस नहीं लेंगे। बिल्कुल जी, सही बात है, ये बहुत बढ़िया बात कही मंजीत भाई आपने। और ये लिखित देंगे, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया और हो गया। वो पार्टी को भी दिखेगा इस चीज में, हमें भी दिखेगा। बिल्कुल इस टाइम पर साइन करवा लो हमारे, हम इस टाइम पर साइन करके दे देंगे। अगर हम हारते हैं ना किसी भी की ज्यादा बेसों से, मतलब 2-4 बेसों से हाराते हैं हमारी छोटी गाड़ी को, तो हम पैसा नहीं लेने के बिल्कुल भी। बिल्कुल सही बात है भाई, जब सामान पे विश्वास है, सामान पे इतना पैसा लगा रखा है, तो भाई कुछ ना कुछ बात होगी, है ना मंजीत भाई? बाकी तो हमारा क्षेत्र भी बताया देगा, इस साइड हम डीजे बजाते रहते हैं, जाते ही रहता है सभी जगह। तो शायद हमको तो ब्याह शादियों के तो लोकल भी मतलब कवर नहीं हो पाती बुकिंग। अच्छा, में आती रहती है भाई मंजीत भाई हमें दे दो, डीजे हमें दे दो। और भाई ब्याह शादियों की भी लगभग 35, 40, 45, 50 हजार तक की बुकिंग मेरी चल रही है। अच्छा, तो जो मतलब लोकल की बुकिंग है, लोकल की बुकिंग का क्या प्राइस रखते हो आप वैसे मंजीत भाई? 30,000 लोकल की बुकिंग का? जी। अच्छा, मेरा लोकल में 30,000 है, और ज्यादा से ज्यादा फिर दूरी के हिसाब से का है, मतलब कि कितनी दूर जाना है ये वो। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो मैं चाहूंगा कि भाई गांव भी मैं बता दूंगा, बेलगा साइड में बजा लिया और लक्सर साइड में बजा लिया, पुरानपुर गांव हो गए, और भी है बतेरे गांव की महंगी बुकिंग है भाई। अगर हम क्वालिटी दे रहे तो भाई महंगा तो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल सही अब बात है। क्वालिटी कोई आवेगी, डीजे देखेगा अच्छा लग रहा है तो जी भी पैसा निकले भाई दूसरे की जेब से, पैसा हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमारा डीजे बजेगा तो ऑटोमेटिक पार्टी अपनी जेब से खुद निकाल के दे देगी बैलेंस। सही बात है। वैसे मंजीत भाई, जो इस बार जो हरिद्वार की कावड़ यात्रा की आपने लोग सोची है, तो थोड़ा मतलब बता पाओगे कि मतलब कैसे 16 बेस आप लगाने वाले हो इस बार टाटा पे? भाई देखो, ये तो जैसा कि सभी लगा हुआ है, इससे थोड़ा हटके ही लगाएंगे, वो तो उसी टाइम को पता लगा कि कैसा। अच्छा। लगभग की 8 लाइनर सो कम से कम लगाएंगे आपकी। लाइनर वगैरह भी इस बार लगाओगे? ओरिजिनल आरसीएफ देंगे कंपनी का। ओरिजिनल आरसीएफ के आप लाइनर आप यूज करोगे अपने डीजे में? 8 लाइनर पूरे कंपनी के यूज देंगे करके भाई। अच्छा, और जो बेस वगैरह वो पट करके लगाओगे या फिर सीधी खड़ी साइडों में? उसमें कुछ पट भी होगी, कुछ खड़ी भी होगी भाई। अच्छा, जैसे मतलब पार्टी वाले ने आपसे बोला है कि 16 बेस, तो आप कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा वगैरह अपनी तरफ से भी लगाओगे डीजे में? देखो एक्स्ट्रा की तो बात ही है, एक्स्ट्रा तो लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मेरी तो 14 बेस की भी अच्छी गाड़ी बजे भाई। सही बात है। इसमें क्या एक्स्ट्रा देना, ये तो शायद 16 बेस का ही प्रेशर झेल जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। और वैसे मतलब आपका डीजे इतनी जगह पे गया तो आपको क्या रिस्पांस मिला पब्लिक की तरफ से? भाई बहुत प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला। हाँ भी बहुत कूल। अब बुक हो लिया, वैसे नवंबर तक की भी बुकिंग हो ली मेरी अभी। अच्छा, वैसे शादी वगैरह के साय वगैरह के लिए ज्यादा तो ब्याह शादी की चले भाई। देखो ऐसी बात है ना, देखो कि ब्याह शादियों में हम 35-40 हजार रुपए ले ले, यानी कितने बेस के? 8 बेस के। अब उसमें तो 2-3 दिन में मेरे बस की बात नहीं है यार, 20-30 हजार रुपए में बजाना। देखो अगर क्वालिटी चाहिए तो भाई पैसा खर्च होगा इसमें। बिल्कुल सही। अब ये पार्टी को भी थोड़ा सोचना चाहिए, पार्टी वालों को भी सोचना चाहिए कि मतलब हाँ कुछ ना कुछ चीज होगी, इस हिसाब से पैसे ले रहे हैं। एक बात तो बताओ, जब हम रिस्क ले रहे हैं कि हम पैसा छोड़ कर आ जाएंगे बिल्कुल, तो पार्टी को भी तो कुछ सोचना चाहिए हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा है सुमित भाई। अच्छा, और वैसे मतलब जो इस बार जो वो वाली शाकुंभरी देवी यात्रा आएगी, उसके लिए मतलब बुक वगैरह हो चुका है भाई? उसके लिए तो कंफर्म ऐसा है कि उसके लिए भाई क्षेत्र में बजता हुआ है कि आर के तूफान है। आर के तूफान का मैंने नाम सुना है, ऐसी कुछ बात नहीं, अपने नाम में वो ब्रांड है, तो उसके लिए स्पेशल जाया जाएगा भाई शाकुंभरी यात्रा में। उनके लिए मतलब स्पेशल जाया जाएगा। अच्छा, देखो बात ऐसी होती है कि मतलब जो यात्रा वगैरह होती है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार मोहब्बत में यार उनका नाम सुन रखा है, हम तो भाई उनके साथ में एक बार अपनी गाड़ी लगाना चाहेंगे भाई। बाकी कुछ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है उस भाई को। भाई बहुत ज्यादा प्यार या नहीं, एक बार हम भी देख लेंगे कि भाई की गाड़ी कैसी बजे तो लगाएंगे बिल्कुल। उसी के नाम का स्पेशल बुक कराया जाएगा भाई शाकुंभरी देवी यात्रा के लिए। कन्फर्म से ये समझो सतो। सही बात है, 99% कन्फर्म है। 99% कन्फर्म है। जो मतलब शाकुंभरी देवी यात्रा में आर के तूफान तो बुक हो ही चुका है। हाँ, वो तो आपका डीजे, हाँ आपका डीजे जैसे ही जाएगा तो मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत में कंपटीशन हो जाएगा। हाँ, स्पेशल मतलब उन्हीं के लिए, स्पेशली उन्हीं के लिए जाओगे आप? अच्छा, और बाकी सामान लेकर जाऊंगा, उससे कम ही कर दूंगा, पर ज्यादा नहीं ले जाने का भाई। बिल्कुल सही बात है। जितनी बेस भाई लागा उतनी बेस लेकर पहुंचेगा तेरा भाई। बिल्कुल सही बात है मंजीत भाई। और बाकी ये आपके भैया हैं ये?
ये मेरा छोटा भाई है। अच्छा, ये भी हमारा भाई है छोटा। बिल्कुल, ये तो हमारे ऑपरेटर साहब है, बिल्कुल एकदम किंग ही कहते भाई को भी। भाई ऐसा है, ये भी भाई है, मैं भी है, दोनों मतलब यही देखे गाड़ी को। तीसरा भाई मेरा वहाँ से हसनपुर से आता है। हाँ, जो गांव है, राहुल है एक लड़का, उसकी भी कैंटर है, उसी के गांव का आता है, उसका नाम नितिन है। अच्छा अच्छा। नितिन है लड़का, बहुत अच्छा है, मेरी बढ़िया ऑपरेटिंग करके जब है। हम तो भाई ज्यादा लोगों के वो नहीं है, एक दो लड़के और है, बहुत प्यार देवा भाई। मैं बार बार बोलते रहा कि मंजीत भाई अपनी गाड़ी पर रख लो, अपनी गाड़ी पर रख लो। बताओ किसे किसे रखा है। एक हमारे हनी भाई है वहीं के, एक नितिन है। नितिन तो भाई ज्यादा जब भी कुछ जरूरत हो हम तो उसे वैसे भी बुला ले भाई अपने पास। नितिन भाई से बिल्कुल मिलवाएंगे तुम्हें भी, कभी मिलेंगे नितिन भाई से भी। मिलेंगे आपको, या तो हरिद्वार या साकुम्बर यात्रा। बिल्कुल मंजीत भाई। और बाकी भैया से पूछ रहे थे, भैया आपको कैसा रिस्पांस लगा पब्लिक की तरफ से, जो जहाँ भी? बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा रिस्पांस आपको कि पब्लिक इतना प्यार दे रही है। बहुत प्यार मिला भाई। बिल्कुल सही बात है। और यात्रा वगैरह में इस बार डीजे देखने वाला है तो अलग ही पब्लिक का प्यार, अलग ही प्यार मिलेगा भाई। बिल्कुल सही बात है। रिस्पॉन्स की बात ऐसी है सुमित भाई कि जिस गांव में जा रहे दोबारा वहाँ से बुकिंग पक्की आ रही। बिल्कुल लिखित में आ रही, लिख के जहाँ चले गए ना, ये नहीं है कि बुकिंग नहीं आती, दोबारा पक्की आनी 100% उस गाँव में दोबारा जा लिए। और एक गाँव में दो भाई सहारनपुर का नाम अलग लेवल पे लेकर जाएंगे। बिल्कुल, सहारनपुर एकदम और सही अपना बात है। रुड़की बराबर है। हम यहाँ से आप बैठे ना, हाँ, जो सीमा पे है, हमने देखा है कि पिछली वीडियो में कहीं ना कहीं कमेंट हम भी देखते रहे। अच्छा अच्छा। तो उसमें बोल रहा था कि एक भाई ने, नहीं भाई आप गलत बोल ले, ये डीजे तो उत्तराखंड का है। एक भाई ने बोला, रोहन भाई ना हमारे, कि नहीं हो सहारनपुर का है। भाई ऐसा है, बॉर्डर पे है भाई। मेरा गांव शिवपुर है, वैसे सहारनपुर में पड़ा है, पर लेकिन जो मेरी दुकान है वो झबरेडे में है, जो उत्तराखंड में है। तो कहीं ना कहीं लेकर भाई, इसमें उत्तराखंड यूपी वाला कोई मामला नहीं है, वैसे मेरा सहारनपुर का ही मामला है भाई। बीच में एक गांव का तो फर्क है, मानकपुर शिवपुर, मतलब बॉर्डर के बीच में पड़ रहा है। इधर मानकपुर ये उत्तराखंड में, और शिवपुर में चलेगा शिवपुर में। अच्छा, एक एक गांव का ही फर्क है। बिल्कुल यार 1 किलोमीटर का इसमें भाई ज्यादा नहीं है। नहीं, वो बंदा पता है जो कमेंट कर रहा होगा वो इस वजह से कर रहा होगा ना, कि मतलब ये अपने सहारनपुर की साइड का उठाना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि हमारे उत्तराखंड का नाम उठाए। गाड़ी पर भाई सीधी बात है, जब गांव का है तो गांव का भी नाम होना चाहिए। तो मैंने उसमें जो आया था तो उसमें लिखवा रखा है पवार डीजे शिवपुर, तो उसके नीचे झबरेड़ा उत्तराखंड में होगा, यूपी में शिवपुर हो गया हमारा गाँव। तो इसलिए थोड़ा दिमाग में रहता है। अगर आप ग्लोब पे भी देखोगे, मतलब मैप पे देखोगे, तो ऐसे शिवपुर गाँव को मेरे, तो शायद उत्तराखंड में ही दिखाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, चलो कोई नहीं मंजीत भाई, बाकी यात्रा में मिलेंगे बहुत जल्द। सभी से, पब्लिक से मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे।